हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत के संविधान की प्रस्तावना, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट आइदर, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, है ना। तो संविधान का भाग है लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो आंसर नंबर डी क्या है इसका आंसर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी कि इसे न्यायालय में स्वतंत्र रूप से क्या लागू नहीं किया जा सकता। ये क्या है? प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक मार्गदर्शक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉइडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के उद्देश्य का में निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य समाहित नहीं है? क्या वो लिबर्टी ऑफ थॉट है? क्या वो इकोनॉमिक लिबर्टी है? क्या वो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या वो लिबर्टी ऑफ बिलीफ है? तो कौन सा नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ठीक है सर। What was the exact constitutional status of इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, है ना। अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अ सॉवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो क्या था? अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग, भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, द फंडामेंटल ड्यूटीज में। क्या बोला है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? तो किसमें होता है? प्रियम्बल में होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? क्या वो सॉवरन है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक, क्या सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सॉवरन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या डेमोक्रेटिक सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक? तो क्या है? SSSDR, यानी कि सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रियम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1946? तो कौन से वर्ड नहीं थे? क्या वो सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी रिपब्लिक चारों नहीं थे? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 2 3, यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी नहीं थे। क्या 2 3 4 सेकुलर इंटीग्रिटी रिपब्लिक नहीं थे? क्या 1 2 या सोशलिस्ट या सेकुलर नहीं थे? 3 4 या इंटीग्रिटी या रिपब्लिक नहीं थे? तो वो कौन से नहीं थे? वो थे 1 2 एंड 3, यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है सर। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी एडिड टू द प्रियम्बल, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। SSC CGL 2016 और MPPS SC 2014 में क्वेश्चन आया। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब एज अ सेकुलर स्टेट, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? क्या वो फंडामेंटल राइट है? क्या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या 9th शेड्यूल है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? तो क्या है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है। ठीक है। द प्रेम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हु सेड दिस, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये कथन किसका है? क्या जवाहरलाल नेहरू का है? क्या वल्लभ भाई पटेल का है? क्या BR अम्बेडकर का है? क्या KM मुंशी का है? तो किसका है? KM मुंशी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय हुम एंड व्हेन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के किसके द्वारा और कब पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन 29 अगस्त 1947, जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1947, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 11 दिसंबर 1946, या सुभाष चंद्र बोस ऑन 23 जनवरी 1946? तो क्या आंसर है? जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। ये क्या इंटरनल सोर्स हैं। In which famous case did the Supreme Court hold the first time that the preamble is a part of the Constitution? किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार माना कि प्रस्तावना भारत संविधान का हिस्सा है? तो बेरुवरी यूनियन केस 1960, गोलकनाथ केस 1967, केशवनंदा भारती केस 1973, या मिनर्वा मिल्स केस 1980, है ना। मिनर्वा मिल्स केस मामला 1980। तो कौन सा था वो? केशवनंदा भारती केस 1973, है ना। क्या माना कि प्रियम्बल क्या है?
प्रेम्बल क्या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और किसमें ये बोला गया था प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो कौन सा था, बेरूवरी वाला केस। इसमें क्या बोला गया था, प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नीति, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए? क्या अमेरिका, क्या फ्रांस है, क्या सोवियत संघ है, क्या ऑस्ट्रेलिया? तो क्या है वो फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच सोर्स डज द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी। प्रस्तावना स्पष्ट रूप से क्या उल्लेख करती है कि भारत का संविधान अपनी अंतिम शक्ति किससे प्राप्त करता है? ठीक है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट है, क्या प्रियम्बल ऑफ स्टेट है, क्या पीपल ऑफ इंडिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। तो किससे प्राप्त करता है? पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज आर करेक्ट। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये नाले में परिवर्तनीय है, तो ये कितनी बेकार स्टेटमेंट है ना, ये तो देखती गलत होगी। इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेटिव नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटर। ना तो ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही ये विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो पहली तो गलत होगी, है ना, तो कौन सी बची? सेकंड क्या है? ठीक है, ठीक है। तो प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल मार्गदर्शक है ना, इसको न्यायालय में थोड़ी लेके जा सकते हैं कि प्रेम्बल में ये लिखा है ना। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज द प्रेम्बल कार्ड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसका आंसर किसमें कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।